हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोडक्शन वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट को। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट में, ठीक, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट को। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फंक्शंस। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट की ब्रांच है जो कि रिलेटेड है प्रोडक्शन फंक्शन से। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट बाय विच साइंटिफिक प्लानिंग एंड रेगुलेशन सेट इनटू द मोशंस द पार्ट ऑफ एन एंटरप्राइज विच इट हैज बीन entrusted to task actual in transformation into input to outputs। ठीक है, यानी कि इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना विद द एप्रोप्रिएट मेथड, दैट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। वो क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो जबकि मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करूं, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ बिजनेस concerned with productions of goods and services and involves the responsibility of ensuring that business operations are efficient in terms of using little resources needed, okay, and effective in terms of meeting customer requirements। और अदर लैंग्वेज में बात करूं मैं तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसर्न विद मैनेजिंग द प्रोसेस दैट कन्वर्ट इनपुट में बात कर रहा हूँ मैं मटेरियल, लेबर, एनर्जी इनटू आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इट कंसर्न प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इट कंसर्न विद द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किस में आता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है। जबकि इट कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और जो प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है, अब इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जो जितनी भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसका पार्ट है? ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। इसको अभी मैंने डिस्कस किया था कि भाई इट कंसर्न विद द मैनेजिंग प्रोसेस को मैनेज करना एंड कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, वो क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट है। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, प्लानिंग करते हैं कि भी किस तरीके से इनपुट्स कौन कौन से इनपुट्स यूज़ होंगे, किस मेथड को और यूज़ करके आउटपुट में कन्वर्ट किया जाएगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम बात करते हैं उन ऑपरेशंस की जिनकी हेल्प से हम इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि प्लानिंग में हमने जो भी मेथड यूज़ किया उस मेथड में जितने भी सब फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, दैट इज पार्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है इन दिस सिस्टम मेक टू स्टॉक सिस्टम इज फॉलोड। मेक टू स्टॉक सिस्टम मैनेजमेंट में जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? मेक टू स्टॉक सिस्टम होता है। ठीक है, कि भाई आपने क्या करा, डिमांड के हिसाब से स्टॉक रेडी कर लिया, वो आपका क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगर ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, तो इन दिस मेक टू ऑर्डर सिस्टम, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? मेक टू ऑर्डर, यानी कि जितना ऑर्डर आ रहा है आप उतना ही क्या कर रहे हो? उसके हिसाब से प्रोसीड कर रहे हो। आउटपुट इज टेंजेबल, आउटपुट क्या होता है? टेंजेबल होता है। आउटपुट इज टेंजेबल, ओके। आउटपुट इज इसमें क्या होता है? आउटपुट इंटेंजिबल होता है। आउटपुट इंटेंजिबल, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो जितने भी इनपुट्स आपने यूज़ करे उनको आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि फिनिश गुड आपके पास है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर ली है, तो कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, ऑपरेशन परफॉर्म कर ली है। जैसे एक मशीन है, उसको आपने अप्रोप्रिएट तरीके से रन किया, ऑपरेट किया, तो ऑपरेट करने के बाद उसका अगर सही ऑपरेशन हो गया, ठीक है, तो वो जो आउटपुट है वो इंटेंजिबल है, ओके। अगर मैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, इन दिस गुड्स आर कंज्यूम्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गुड्स आर कंज्यूम्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सर्विसेज आर कंज्यूम्ड इमीडिएटली ऑन द सेम टाइम,
सर्विसेज, गुड्स को जैसे आपने प्रोड्यूस कर लिया, लॉन्ग टाइम के तक आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज को आपको इमीडिएटली, ऑपरेशंस इमीडिएटली परफॉर्म एंड कंज्यूम। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कैपेसिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, कैपेसिटी डिफाइंड इन टर्म ऑफ आउटपुट। ठीक है, कैपेसिटी जो डिफाइन होती है वो आउटपुट की टर्म में डिफाइन होती है। कैपेसिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, कैपेसिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स। अगर मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, कैपेसिटी इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ इनपुट। ठीक है, जैसे कोई मशीन है, मशीन को अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो मशीन में जो भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं तो मशीन की कैपेसिटी बता देगी कि आप कितने ऑपरेशंस इस मशीन से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट की कैपेसिटी होती है वो आउटपुट शो करता है कि कितना आउटपुट आपने, जैसे एक प्लांट की कैपेसिटी आप डिटरमाइन करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो प्लांट कितना कैपेबल है, तो आप जाके आउटपुट देख लीजिए। ठीक है, आउटपुट आपको बता देगा कि प्लांट की कितनी कैपेसिटी है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो मेन फोकस होता है वो इन्वेंट्री कंट्रोल पे होता है, मेन फोकस, ताकि हम कॉस्ट को मेंटेन कर सकें। मेन फोकस गिवन टू इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, ताकि वेस्टेज ना हो और प्रॉपर तरीके से हम प्रोडक्शन को प्रोसीड करते रहें। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, ऑपरेशन मैनेजमेंट की, इन्वेंट्री डू नॉट अराइज इन केस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता इन्वेंट्री से रिलेटेड, इन्वेंट्री डू नॉट अराइज। ठीक है, कैपेसिटी प्लानिंग इज easily possible, कैपेसिटी प्लानिंग इज डिफिकल्ट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कैपेसिटी प्लानिंग आप कर सकते हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट में कैपेसिटी प्लानिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको नहीं पता मशीन्स कितना चल जाए कितना ना चले। ठीक है, सडन कोई फॉल्ट हो जाए तो वो कंट्रोल आपके अंदर में नहीं होता। Ease of access to market of the important factor production management. Ease of access to market is most important factor of operation management. ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्टेन पॉइंट्स। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट ने भी डिफाइन किया ऑपरेशन मैनेजमेंट को एज अ फील्ड ऑफ स्टडी फोकस ऑन इफेक्टिवली प्लानिंग, शेड्यूलिंग, यूज, कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग or services organization through the study of concept from design, engineering, industrial engineering, management information systems, quality management, production management, inventory management, accounting, other functions as they affect the organization. ठीक है, तो उनके जितने भी efficient operations हैं वो पार्ट होता है operations management का। और इसका जो मेन एम होता है, एम्स टू इंक्रीज द कंटेंट ऑफ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज इन एनी गिवन प्रोसेस। फंडामेंटली दीज वैल्यू एडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज शुड बी अलाइन विद द मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्टिमल एंटरप्राइज परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट के बीच में। सो ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा फर्स्ट यूनिट से थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली फर्स्ट यूनिट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में
इंट्रोडक्शंस टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक मॉडल भी डिस्कस करेंगे, सिस्टम अप्रोच डिस्कस करेंगे, इनपुट आउटपुट प्रॉफिट मॉडल, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप भी दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। आप एक टॉपिक पढ़ लीजिए घर से, जो कि है नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। नेचर में फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस, रिजल्ट इनटू वैल्यू एडिशन, सिस्टम इटसेल्फ, exist for certain objective carried out in part of organizations, interrelationship among the system, stratum formulation, specializations of functions, increase in entropy, increase in productivity, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, these all are important nature of production and operation management। Okay student, thank you very much. Thank you.